तो देखो अब, तो कल हम लोग जहाँ तक देखे थे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के बाद जो है एचसीएल गैस का हम लोग वो देखे थे, टेस्ट देखे थे, यही था ना लास्ट, शायद यही तक हम लोग कल शायद पढ़े भी थे। इसके अब आगे स्टार्ट करते हैं आज हम लोग यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल एसिड। ठीक है, कि एचसीएल एसिड अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, एचसीएल गैस पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एचसीएल एसिड, और ये पूरा चैप्टर आज ही खत्म भी करना है, तो अच्छे से सुनते जाना बस कि एचसीएल एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा। चलो रिएक्शन बोलो, एचसीएल का कल एचसीएल गैस के लिए कल पढ़े थे हम लोग, चलो रिएक्शन बोलो। हाँ हाँ गिव्स, सॉरी हाँ, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, हाँ गिव्स NaSO4, कंफर्म हो, हाँ NaHSO4 प्लस HCl। ये भाई रट लो, अब ये भूलना तो है ही नहीं किसी को भी, है ना, कि एक तो Na2SO4 बनेगा, कब बनेगा Na2SO4, जब 200 से क्या होगा ज़्यादा, जब 200 से कम होगा तो हमेशा क्या बनेगा, NaHSO4, जिसका नाम क्या, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ ध्यान देना, एक यहाँ पे बीकर है, ठीक है, वाटर यहाँ पे रखा गया है, एक ट्यूब से हम लोग यहाँ से क्या पास करेंगे, एचसीएल गैस, क्या पास करेंगे, एचसीएल गैस। ध्यान से सुनना, कल जैसे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तुम समझे थे वैसे इसको भी समझना, और इससे क्या सवाल आएगा वो भी देखेंगे लास्ट में हम लोग। तो इस ट्यूब से हम लोग क्या पास करेंगे, एचसीएल गैस पास करेंगे। अच्छा, एचसीएल गैस बन कहाँ से रहा है, तो कल वाला ही रिएक्शन, वही जो अभी पूछे थे उससे हम। तो एचसीएल गैस बनाने के लिए यही हमारा एक सही एक्सपेरिमेंट भी था, सही रिएक्शन भी था, कि NaCl लेंगे, कौन सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, लेस देन 200 लेके चलेंगे, तो NaHSO4 और साथ में क्या मिलेगा, एचसीएल गैस मिलेगा। तो इस ट्यूब से पास क्या किया जा रहा है, एचसीएल गैस पास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा गया है, वाटर, क्या रखा गया है, वाटर। अब ये बताओ, कल फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से दो चीज तुमको बताया गया था। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से पहला चीज क्या था, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि एचसीएल गैस क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, कहाँ पे, वाटर में। तो जब एचसीएल गैस यहाँ से पास करोगे तो क्या वाटर में जाके डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, ये डिजोल्व होगा ये। ठीक है, अब जैसे जितना एचसीएल गैस यहाँ से पास होता जाएगा और बनेगा यहीं से, इसी रिएक्शन से बनेगा एचसीएल गैस, तुम्हारा यहां से पास होता जाएगा और आके यहाँ पे डिजोल्व होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कंडीशन कि रेट ऑफ डिजोल्विंग जो है, रेट ऑफ डिजोल्विंग जो है वो ज्यादा होगा रेट ऑफ क्या, जनरेशन से। इसका क्या मतलब है कि एचसीएल गैस जितना बनेगा ना, जितना बनेगा उससे तेज यहाँ पे आके तुम्हारा डिजोल्व होगा। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे मान लो कि एचसीएल गैस का क्वांटिटी एक तरीके से एक बार जितना बना आया यहाँ पे डिजोल्व हो गया, तो जितना यहाँ पे रेट ऑफ डिजोल्विंग जो होगा, मतलब यहाँ पे डिजोल्व होने का जो रेट कह सकते हो, क्षमता कह सकते हो, वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ क्या, जनरेशन। तो यहाँ पे एचसीएल गैस का, यहाँ पे जहां से ट्यूब से पास हो रहा है, क्या यहाँ पे एचसीएल गैस जो होगा वो कम होगा कि नहीं होगा, बस हमको ये बताओ, कम होगा कि नहीं होगा ये बस हमको बताओ। मतलब कि जैसे ऐसे एचसीएल गैस पास किए, आया बीकर में, यहाँ पे डिजोल्व हो गया, क्योंकि एचसीएल गैस क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, और ये भी पता है कि रेट ऑफ डिजोल्विंग जो है वो ज्यादा रेट ऑफ क्या, जनरेशन से। तो क्या यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं होगा, कल वाला कंडीशन याद करो, याद आ रहा है कि फ्लास्क में, फ्लास्क से क्या डिजोल्व हो रहा था तुम्हारा, एचसीएल गैस, कहाँ पे, किसमें, ड्रॉपर में। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है कि एचसीएल गैस यहाँ से पास हुआ, आके बीकर में डिजोल्व होगा, तो क्या इस ट्यूब में, क्या वैक्यूम बनेगा कि नहीं बनेगा। वैक्यूम का मतलब शायद समझ में आ ही रहा होगा सबको कि यहाँ पे एचसीएल का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा ना भाई। अब आता है यहाँ पे कंडीशन, वही जो कल पढ़े थे हम लोग, एटमॉस्फेरिक क्या, प्रेशर का, याद आ रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यहां से एटमॉस्फेरिक इस बीकर पे लगेगा, ठीक है, और यहां से ऊपर की तरफ तुम्हारा जाना स्टार्ट होगा। क्या ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, वाटर तो था ही तुम्हारा, और आके कौन डिजोल्व हो रहा है यहाँ पे, एचसीएल, कौन डिजोल्व हो रहा है, एचसीएल। तो एचसीएल यहां से जैसे डिजोल्व होना चालू होगा, मतलब डिजोल्व होगा, अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे यहाँ पे लगेगा, यहां से ये एचसीएल गैस, जो कि एचसीएल गैस था, जो कि आके डिजोल्व हो गया है, यहां से पास होते होते ट्यूब से होते हुए कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यही हम लोग को यहाँ पे रोकना है, यही हम लोग को यहाँ से रोकना है। हम लोग को बस करना क्या है कि जो हम लोग कल पढ़े थे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में, कि एचसीएल गैस क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, कहाँ पे, वाटर में, तो वही यहाँ पे हम लोग को दिखाना है। तो जब यहाँ पे एचसीएल गैस डिजोल्व होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे एचसीएल गैस जो कि एसिड का मात्रा हो चुका होगा, मात्रा नहीं मतलब एसिड यहाँ पे फॉर्म हो चुका होगा। स्टार्टिंग में याद रखना, स्टार्टिंग में क्या था, एचसीएल गैस, क्या था, एचसीएल गैस। जब आके यहाँ पे डिजोल्व हुआ तो एचसीएल तुम्हारा क्या बन चुका है, यहाँ पे एसिड, क्या बना है, एसिड। तो पूछेगा कि एचसीएल गैस से एसिड कैसे बनाओगे, तो क्या बताओगे उसको, कि ट्यूब से पास करेंगे, ट्यूब से पास करेंगे, आके कहां डिजोल्व होगा, वाटर में। जैसे वाटर में डिजोल्व होगा तो एचसीएल गैस से एचसीएल क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड। अब यहां से क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो यहां से ये जो एचसीएल गैस था, जो कि वाटर के फॉर्म में यहाँ पे, अब
ये ऊपर होते हुए ट्यूब से बाहर निकलना चालू होगा, और यही हम लोग को यहाँ से रोकना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा बैक सेक्शन, दिख रहा है यहाँ पे। बैक सेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो बताएगा कोई भी? बैक सेक्शन का मतलब है कि जब यहां से वाटर जो है, पहले तो तुम्हारा एसएल गैस ऊपर से आया बीकर में तुम्हारा, अब इस बीकर से निकल के कहां जा रहा है, वापस मतलब अपोजिट साइड में जा रहा है। तो ये बैक सेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है कि जब तुम्हारा वाटर डिजोल्वेबल एसएल गैस डिजोल्व हो चुका है, तो यही एसएल जो कि वाटर के फॉर्म में डिजोल्व हुआ है, यही यहां से निकल के तुम्हारा बाहर की तरफ जाएगा। वो कौन करवा रहा है, ये बैक सेक्शन। कौन करवा रहा है, बैक सेक्शन। क्या ये कहानी समझ में आ रहा है? अच्छा, इससे क्या समझना है तुमको बस, कि एसएल गैस से एसिड कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है तुम्हारा एसएल गैस से एसिड। जब हम लोग यहाँ पे ट्यूब से एसएल गैस पास कर रहे हैं, बीकर में आ रहा है, और बीकर में आने के बाद ही जो है तुम्हारा एसएल क्या बन जा रहा है, एसिड बन जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि पता है कि एसएल हाईली डिजोल्वेबल होता है तुम्हारा वाटर में, और वो भी जैसे डिजोल्व होगा, वो भी यहाँ पे रेट ऑफ डिजोल्विंग ज्यादा होगा, रेट ऑफ क्या, जनरेशन से। जितना जनरेट नहीं होगा उससे ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वैक्यूम। क्या बनेगा, वैक्यूम। तो किसका रोल आएगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये क्या करेगा, बैक सेक्शन की मदद से ये एसएल गैस जो ऑलरेडी वाटर में डिजोल्व हुआ है, ये इसको कहां भेजेगा, ऊपर की तरफ। कहां भेजेगा, ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब यही आगे हम लोग देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या, हेडिंग क्या लिखा गया है, पढ़ पा रहे हो यहाँ पे? ठीक है, लिखा गया हाउ टू प्रिवेंट बैक सेक्शन। बैक सेक्शन को ही तो रोकना पड़ेगा ना, जो एसएल नीचे से कहां जा रहा था, ऊपर की तरफ, उसी को रोकना हम लोग को वहां पे। तो यहाँ पे लिखा गया है, और यही याद भी रखना, बाय इंसर्टिंग इन्वर्टेड फनल और क्या, अरेंजमेंट। अब यहाँ पे तुम देखो, नॉर्मल इस बीकर को तुम देखो, इस ट्यूब से नॉर्मली यहां से आ रहा था एसएल गैस, ठीक है। और जरा इसको देखो, यहाँ पे क्या रखा गया है, बोला कि बाय इंसर्टिंग इन्वर्टेड फनल क्या, अरेंजमेंट। अगर इन्वर्टेड फनल अगर रख दोगे तो तुम देखोगे एसएल गैस यहां से तो आ रहा है, यहां तक तो आएगा, लेकिन यहां से तुम देखोगे तो कई सारे पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इसका बढ़ क्या रहा है यहाँ पे, सरफेस एरिया। क्या बढ़ रहा है, सरफेस एरिया। जब इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो एसएल गैस को थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे डिजोल्व होने में। जब थोड़ा सा भी अगर टाइम अगर इसको मिल जाएगा डिजोल्व होने का, तो फिर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि ऐसे वाटर जो होगा ऊपर की तरफ मारा जाएगा, वो मेंटेन किया रहेगा वहां पे, ठीक है। लेकिन इस वाले कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से तुमको समझ में आ रहा है क्या पूछेगा एग्जाम में तुमसे, अगर पूछना भी होगा तो, कि कैसे तुम प्रिवेंट करोगे बैक सेक्शन को। क्योंकि बैक सेक्शन क्या कर रहा है कि एसएल जो डिजोल्व है उसको कहां भेज रहा है, वो ऊपर की तरफ। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे बैक सेक्शन को, क्या अप्लाई करेंगे वहां पे, क्या इंसर्ट करेंगे, इन्वर्टेड फनल। बस इतना याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो, एसएल एसिड है, एसिडिक होता है, सबको पता है, ये तुमको रटना है, इसमें हम कुछ बता नहीं सकते हैं भाई। लैब में करोगे तो समझ में आता, लैब तो होना नहीं है, तो तुमको रटना है यहाँ पे, ठीक है। तुमको पता होगा नॉर्मल लिटमस जो होगा, कोई भी अगर एसिड अगर है, ठीक है, तो उसको ब्लू से कन्वर्ट किस में करेगा, वो रेड में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का कलर किस में चेंज करेगा, वो पिंक में। और फिनोप्थिलीन का कलर किस में चेंज करेगा, वो कलरलेस में, ठीक है। इसको याद कर सकते हो, 1 मिनट में याद हो भी जाएगा सर, सबको याद कर लो, इसको रटो। ब्लू से रेड, मिथाइल ऑरेंज का पिंक करेगा, फिनोप्थिलीन का कलरलेस करेगा। चलो जल्दी। याद हो गया होगा, आगे बढ़े। अब आते हैं ये पहले वाला जो तुमको लिखवा रहे थे मोजिल। अब यहाँ से सारा रिएक्शन है, तुमको याद ही करना है, हम एक एक करके बस समझाते जा रहे हैं, सुनते जाना अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले एसिड, अच्छा सब में एसिड ही रहेगा, याद रखना, सब में एसिड रहेगा। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रहेगा। तो पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किसके साथ है, मेटल के साथ। एक मेटल तो होता नहीं है, बहुत सारे मेटल होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 ही मेटल, सब में 2-2 एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। HCl का अगर जिंक के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ZnCl2, और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगला हमारा मैग्नीशियम का अगर HCl के साथ अगर करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, MgCl2, और साथ में कौन सा गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अच्छा, ZnCl2 और MgCl2 बन कैसे रहा होगा, तो बताएगा इसमें, तो बताएगा कि जैसे Zn और HCl का रिएक्शन हुआ तो ZnCl2 बना कैसे होगा। इसीलिए बोला गया था तुम लोग से कि आयंस याद करने के लिए, ठीक है। और अगर आयंस याद नहीं रहेगा तो तुम फॉर्मुला नहीं बना पाओगे, अगर आयंस याद रहेगा तो तुम कोई भी फॉर्मुला बना लोगे, ठीक है, कोई भी बना लोगे। तुमको चलो दिखा रहे कैसे बनेगा, एक देख लो, बार बार हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, एक देख लेना। एक एलिमेंट कौन था हमारे पास, जिंक,
और एक क्या हमारे पास, क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन। हाइड्रोजन क्योंकि गैस है तो कभी भी सिंगल नहीं एग्जिस्ट करेगा, हमेशा डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे H2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, N2 हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जितने भी गैसेस होते हैं, जितने भी, वो सारे डायटोमिक के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, H तो यहां से निकल के क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। अब यहाँ पे Zn है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे Zn है और यहाँ पे Cl है, इसको तो ZnCl बनना चाहिए था, लेकिन बन क्या रहा है यहाँ पे, ZnCl2। कैसे बन रहा होगा, एक तरफ Zn है और एक तरफ क्या है, क्लोरीन। लिखे यहाँ पे, फॉर्मूला बनाए होंगे क्लास 9th या 8th में, है ना। Zn का वैलेंसी क्या होता है, +2, क्लोरीन का क्या होता है, -1। फिर क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, ये ZnCl2 दिख रहा है यहाँ पे तुमको कैसे बन रहा है। यहाँ पे सेम एज यहाँ पे भी आ जाओ, ठीक है। यहाँ से मैग्नीशियम और एक है क्लोरीन, Mg का होता है +2, क्लोरीन का होता है -1, ये हो जाएगा तुम्हारा MgCl2। खैर वैसे पहला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो हम वहाँ तुम लोग को आए से याद करवाएंगे, वहाँ कंपल्सरी हो जाएगा याद करना। फिलहाल अभी देखते जाओ, सबको समझ में आ रहा है क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ लिख भी दे रहा है कि ये तुम्हारा क्या है, मेटल, ठीक है, ये है तुम्हारा एसिड, ठीक है, ये एक तरीके का क्या है तुम्हारा सॉल्ट, और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है पहला। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, बेस पे आते हैं। अच्छा ये तो सबको ही पता होगा, बहुत फेमस रिएक्शन है ये, कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। कल एक क्वेश्चन के बीच में हम लोग देख भी रहे थे, याद आ रहा है, चलो ठीक है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। पहले सेकंड वाला एग्जांपल देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दिख रहा है क्या मिलता है, सॉल्ट NaCl जो घर में यूज होता है, कॉमन सॉल्ट, और साथ में क्या मिलता है हम लोग को, वाटर। ऊपर वाला एक बार रिएक्शन देख लो, एसिड है यहाँ पे, एसिड हर जगह HCl ही रहेगा, ठीक है। और CaO का नाम क्या है वैसे हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। ये किसका काम करेगा, बेस का, ठीक है। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, क्या मिलेगा, सॉल्ट, और साथ में क्या, वाटर। इस सॉल्ट का नाम क्या है, CaCl2 का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। चलो सेकंड था ये हमारा एसिड और बेस का। थर्ड वाले पे आते हैं, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। पहले ये बताओ, मेटल तो अभी देखे थे, अभी एक एक करके चलो पूछते भी रह रहे, देख रहे कितना तुम लोग फोकस यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है। अभी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन किए थे तो क्या क्या दे रहा था, हाँ क्या मिलेगा बस ये बताना है तुमको, क्या मिलेगा बस ये बताना है। बोलोगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्या बोलोगे, सॉल्ट हाइड्रोजन, हाँ यही पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और क्या, वाटर। अगला क्या है, थर्ड है हमारा ये, कि एसिड का किसके साथ पढ़ना हम लोग को, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो मेटल क्या था तुम देखे भी थे अभी। अब यहाँ पे है कार्बोनेट। कार्बोनेट का पहचान होता क्या है, जहां पे भी CO3 लिख जाएगा ना, दिख जाएगा तुमको, उसको क्या पढ़ोगे, कार्बोनेट। क्या पढ़ोगे, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट यहाँ पे अकेला नहीं होगा, ठीक है। कार्बोनेट किसके साथ रहेगा तुम्हारा, मेटल के साथ। किसके साथ, मेटल के साथ। तुम दोनों रिएक्शन में देख लो, एसिड तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले वाले का जरा नाम पढ़ना और दूसरे वाले का भी नाम पढ़ो। क्या पढ़ोगे, CO3 को तो कार्बोनेट पढ़ते हैं, Na किसका सिंबल होता है, तो उसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ये क्लियर यहां तक। तो जब भी मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन होगा क्या क्या मिलेगा तुमको, सॉल्ट, वाटर, और साथ में क्या, कार्बन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यही चीज, सब में ना तुमको ये याद रखना है कि किसमें क्या मिलेगा, तब रिएक्शन तुम अपने आप कर ले जाओगे, ठीक है। ये पता रहेगा कि किसका रिएक्शन किसके साथ होने पे क्या मिलेगा, तो अपने आप कर ले जाओगे। कि मेटल का एसिड के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, एसिड और बेस का तो सॉल्ट और वाटर। अभी मेटल कार्बोनेट और एसिड का अगर रिएक्शन होगा तो तीन चीज मिलेगा वहां पे, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों रिएक्शन को एक बार देख लो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या हमारा HCl। तो यहां से Na और यहां से Cl मिल गया हम लोग को सॉल्ट यहां से। बाकी दो तो तुमको अपने मन से लिख देना है, वाटर और साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बस तुमको देखना है कि सॉल्ट क्या बनेगा, ठीक है। चलो यहां देख लो, Mg यहां से, यहां का Mg और यहां से Cl, क्या मिलेगा यहां से, MgCl2, ठीक है। और क्या एक था, वाटर, और एक क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हो जाएगा यार, ये ऐसे याद करना है तुम लोग को। हो गया ये, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। लास्ट में पूछा जाएगा भाई, ये आगे बढ़े ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे दो एक है, दो एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। दोनों इसलिए रखा गया एक साथ कि बड़ा कंफ्यूजन होता है ये, एक सल्फाइड और एक क्या, सल्फाइड, ठीक है। याद होगा नहीं वैसे तुम लोग को, लेकिन कोई बात नहीं। सल्फाइड का पहचान क्या होता है, जैसे अभी कार्बोनेट का पहचान क्या था, CO3, तो सल्फाइड का पहचान क्या होता है, SO3। क्या होता है, SO3। जहां किसी के साथ अगर SO3 दिखेगा उसको क्या पढ़ोगे, सल्फाइड। क्या पढ़ोगे, सल्फाइड। और सल्फाइड के लिए तो नॉर्मल जो सल्फर होता है ना, जो नॉर्मल सल्फर होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सल्फाइड। क्या पढ़ते हैं, सल्फाइड। आगे देखना,
तो जब एसिड और सल्फाइड रिएक्शन करेगा, मतलब वही HCl एसिड का बात हो रहा है, एसिड और सल्फाइड रिएक्शन करेगा तो तीन चीज मिलेगा, सॉल्ट, वाटर और साथ में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। जरा वो पढ़ लो एक बार। जब एसिड और सल्फाइड का रिएक्शन होगा तो दो ही चीज मिलेगा, सॉल्ट और क्या मिलेगा हम लोग को, अच्छा इसका नाम क्या है वैसे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये बताना तो नहीं पड़ेगा कि अगर ऊपर अगर एरो है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गैस ही पढ़ते हैं वहां से हम लोग। चलो ठीक है, दोनों याद कर लो। ठीक है, दोनों कैसे याद रखना है कि जब एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है, वाटर दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है हम लोग को वहां पे, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। जब एसिड का सल्फाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहां दो चीज देगा, एक सॉल्ट देगा और एक क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देगा। चलो दोनों रिएक्शन पे आते हैं। यह है HCl, इसका नाम पढ़ो जल्दी से, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सॉल्ट दिख ही जाएगा, Na और Cl है तो सॉल्ट बन जाएगा हमारा। दो चीज अपने मन से बना लो, वाटर का फॉर्मूला पता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि रहेगा ही तुम्हारा, ये कॉमन है ये। सेकंड पे आ जाओ, Zn और Cl का रिएक्शन करोगे, सॉल्ट क्या बनेगा, ZnCl2। दो चीज अपने मन से बनाना है, एक वाटर और एक क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। खत्म ये। नेक्स्ट वाले पे पढ़ लो, देख लो शायद ये भी क्लियर होगा। सॉल्ट और एक तो गैस फिक्स है तुम्हारा, जो चीज फिक्स है ना उसको तो डायरेक्टली लिखना है, बस तुमको देखना है कि सॉल्ट क्या बनेगा। यहां से देख लो Zn और Cl क्या बन गया, ZnCl2 और पता ही है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रहेगा। यहां पे आ जाओ, PBS का नाम क्या होगा पहले ये बताओ, सल्फाइड, लेड सल्फाइड लिख दे रहे हैं यहाँ पे भाई। पीबी सिंबल होता है लेड का, लेड सल्फाइड। जब HCl का लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा तो Pb और यहां से Cl क्या बनाएगा, ये PbCl2। कैसे बना रहा है, आयन से, जो भी फॉर्मुला तुमको स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही तुमको बताए थे। और साथ में कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देगा। क्लियर यहां तक सबको, ये दोनों भी याद रहेगा ये। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो जरा इसको, नाइट्रेट। नाइट्रेट का पहचान क्या होता है वैसे, NO3। क्या होता है, NO3। सल्फाइड का पहचान क्या होता है धैर्य, SO3। सल्फाइड का पहचान क्या होता है, S। चलो ठीक है, नाइट्रेट का तो दिख ही रहा अभी, अभी क्या ही पूछे। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। फोकस बनाए रखना बस, समझ लो। चलो क्या लिखा गया जरा पढ़ सकते हो इसको, क्या लिखा गया है, प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट के लिए जैसे गैस के लिए एरो कहां रहता है, ऊपर की तरफ, प्रेसिपिटेट के लिए एरो कहां रहेगा, डाउनवर्ड्स। कहां रहेगा, डाउनवर्ड्स। ठीक है, साथ में कौन सा एसिड मिलेगा हम लोग को, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी शायद सबको पता होगा, क्या होता है, HNO3। तो देखो लास्ट में HCl है, इसका नाम क्या होगा, लेड नाइट्रेट। क्या होगा, लेड नाइट्रेट। क्या क्या मिल रहा है हम लोग को, प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा यहां से, Pb और Cl क्या बना लेगा, PbCl2, जो कि व्हाइट PPT होगा हमारे पास, और साथ में कौन सा, नाइट्रिक एसिड। ये तो फिक्स ही है। यहां पे आ जाओ, HCl और इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो Ag और Cl मिला के क्या बना लेगा, AgCl। ये भी कैसा होगा, व्हाइट PPT होगा, और साथ में क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा। क्लियर ये भी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको अलग रखें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये तो भाई रटना ही रटना है तुमको, इसमें इब्बट का कोई गुंजाइश ही मत रखना। क्या नाम है जरा पहले पढ़ लेना, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट का पहचान क्या होता है, H2O3। और चार्ज कितना होता है थायोसल्फेट पे, -2। कितना होता है, -2। तो देखो इसका नाम पहले पढ़ो, इसका नाम क्या पढ़ोगे, सोडियम थायोसल्फेट। और ये तो तुमको दिख ही रहा होगा, ये क्या है तुम्हारा, एसिड। तो पहले यहां से Na और यहां से Cl क्या बना लिए तुम्हारा, सॉल्ट, NaCl। एक क्या दे रहा है तुम्हारा, वाटर। एक क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक तुमको सल्फर दे रहा है, किस फॉर्म में, सल्फर यहां पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये एरो कहां पे है जरा पढ़ लो ना यार, डाउनवर्ड। तो इसको क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट बोलोगे। और इस सल्फर का कलर कैसा होगा, येलो। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और ये पूरा रिएक्शन ही पूछ देगा तुमसे, तो तुमको पूरा पता होना चाहिए कि थायोसल्फेट जब भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो चार चीज हम लोग को देखने को मिलेगा, एक सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। उसका कलर कैसा रहेगा, येलो रहेगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये। ठीक है, इसको याद कर सकते हो, 1 मिनट, इसको हम टाइम दे रहे हैं वैसे। ठीक है, अब एक ही बार सारा पूछेंगे ना फिर। चलो चलिए कर रहे हैं, चैप्टर बोला गया था तुम्हारा तैयार यही करवाना है, उसी पे काम करना है बस आज। चलो जल्दी करो। आगे बढ़ा जाए, कुछ नहीं, आगे आगे पढ़ना था बस हम लोग को। एक्वारेजिया हम वैसे बताए भी थे, वापस एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ पे फ्रेशली
प्रिपेयर्ड मिक्सचर रहेगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है वैसे, है ना। किसका किसका मिक्सचर रहेगा यहाँ पे, HCl का और किसका, नाइट्रिक एसिड का, इन द रेशो, किस रेशो में रहेगा यार, 3:1। बस यही है तुम्हारा एक्वारेजिया, ठीक है। कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का किस रेशियो में रहेगा, 3:1, ठीक है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 75% अगर होगा तो नाइट्रिक एसिड कितना होगा, 25%, ठीक है। यही था हमारा चैप्टर, स्टडी ऑफ क्या, HCl। क्लियर है यहाँ तक भाई सबको। चलो अब ये मेरा काम था, मेरे एंड से खत्म हुआ, अब तुम्हारा काम है, अब तुमको